श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, प्रसन्नता हमें कोई नहीं दे सकता, ना ही बाजार में किसी दुकान पर जाकर हम खरीद सकते हैं। अगर खरीद कर प्रसन्नता मिलती तो दुनिया के सारे अमीर सदा ही प्रसन्न रहते। जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। कृष्ण प्रेमियों, प्रसन्नता जीवन जीने के ढंग से आती है। जिंदगी भले ही खूबसूरत हो, लेकिन जीने का अंदाज खूबसूरत ना हो तो जिंदगी को बदसूरत होते देर नहीं लगती। झोपड़ी में भी कोई व्यक्ति आनंद से लबालब मिल सकता है और बड़ी से बड़ी कोठियों में भी दुखी, अशांत, परेशान व्यक्ति मिल जाएगा। आज से ही, बल्कि अभी इसी क्षण से सोचने का ढंग बदल लीजिए। विश्वास मानिए, जिंदगी उत्सव बन जाएगी। सदैव स्मरण रखना कि संसार जुड़ता है त्याग से और बिखरता है स्वार्थ से। यदि त्याग के मार्ग पर चलेंगे तो सबका अनुराग बिना मांगे ही मिलेगा और जीवन सरलता से चलता चला जाएगा। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, तनाव से भरा व्यक्ति कभी भी किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। तनाव से भरा व्यक्ति हमेशा किसी उद्देश्य के लिए ही जीता है। वह धन कमा सकता है, लेकिन कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं होता और प्रेम कोई वस्तु नहीं होता। हम प्रेम का संग्रह नहीं कर सकते। प्रेम को बैंक में जमा पूंजी नहीं बना सकते। और आश्चर्य की सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रेम से अपने अहंकार को मजबूत नहीं कर सकते। निश्चित ही प्रेम एक बहुत ही अर्थहीन कृत्य है, जिसका उसके पार कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। प्रेम का अस्तित्व किसी अन्य के लिए नहीं, अपितु अपने लिए ही है। प्रेम तो सिर्फ प्रेम के लिए है। हम कुछ पाने के लिए धन कमाते हैं, वह एक साधन है। हम
घर बनाते हैं, किसी उद्देश्य से उसमें रहने के लिए बनाते हैं, यह एक साधन है, प्रेम साधन नहीं है। हम प्रेम क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? प्रेम अपने आप में एक साध्य है। इसलिए बुद्धि जो बहुत हिसाबी किताबी है, तर्कवान है, जो हमेशा उपयोगिता की भाषा में सोचती है, वह प्रेम नहीं कर सकती। और जो बुद्धि हमेशा किसी उपयोगिता, किसी उद्देश्य की भाषा में ही सोचती है, वह सदा तनावपूर्ण ही रहती है। प्रेम हमेशा यही है, प्रेम का कोई भविष्य नहीं। इसलिए प्रेम ध्यान के अति निकट है। इसीलिए मृत्यु भी ध्यान के अति निकट है, क्योंकि मृत्यु अभी और यही है। मृत्यु कभी भी भविष्य में नहीं घटती। मृत्यु का वास सदैव वर्तमान होता है। कोई कभी भी भविष्य में नहीं मरता। मृत्यु हमेशा वर्तमान में घटती है। मृत्यु, प्रेम व ध्यान सभी वर्तमान में ही घटित होते हैं। इसीलिए यदि हम मौत से भयभीत हैं तो हम जीवन में कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम प्रेम से भयभीत हैं तो हम ध्यान नहीं कर सकते। यदि हम ध्यान से भयभीत हैं तो हमारा जीवन निश्चय ही व्यर्थ है। उपयोगिता की दृष्टि से व्यर्थ नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि हम कभी जीवन में किसी आनंद को अनुभव न कर सकेंगे। प्रेम, ध्यान, मृत्यु, इन तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात विचित्र लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों समान अनुभव हैं। इसीलिए यदि हम एक में प्रवेश कर सके तो शेष दोनों में प्रवेश कर सकते हैं। मनुष्य की तृष्णा अर्थात इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर को समझना चाहिए और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन बिताना चाहिए। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण की एक बहुत ही आनंदमयी कथा है। एक बार संध्या के समय श्री राधा ने नंद नंदन श्री हरि भगवान कृष्ण को बुलवाया
उनका आमंत्रण पाकर नित्य एकांत स्थल में, जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहां गए। कदली वन में एक मेघ महल बना था, जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सुसज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा ही मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखेरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। गोलोक में प्राप्त हुए श्री दामा के श्राप से वृषभानु नंदिनी को श्री हरि भगवान कृष्ण विरह का दुख भोगना पड़ रहा था। उस दशा में भी अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही थी कि किसी न किसी श्री हरि भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे। सखी के मुख से जब यह संवाद मिला कि श्री हरि भगवान कृष्ण अपने विपिन में पधारे हैं, तब श्री वृषभानु नंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गईं और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आईं। ब्रजेश्वरी श्यामा ने ब्रजभल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया। परिपूर्णतमा श्री राधा ने परिपूर्णतम श्री हरि भगवान कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और संयोग पाकर वे हर्षोल्लास से भर गईं। उन्होंने वस्त्र, आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री हरि भगवान कृष्ण के कुश स्थली चले जाने के बाद श्री राधा ने कभी श्रृंगार धारण नहीं किया था। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा, है केशव, गोकुल और मथुरा छोड़कर कुश स्थली क्यों चले गए? इसका कारण मुझे बताओ नाथ। तुम्हारे वियोग से मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक एक मनवंतर के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए 2 परार्ध के समान व्यतीत होता है। हे श्री हरिदेव, किस कुसमय में मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं आपके सुखदायी चरण अरविंदों का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। जैसे सीता श्री हरि भगवान राम को और हंसनी मानसरोवर को चाहती है, उसी प्रकार मैं आप मानदाता रासेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। आप तो सर्वज्ञ हो, मैं आपसे अपना दुख क्या कहूँ। हे नाथ,
बरसों बीत गए, किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। अपने परम प्रियतम स्वामी श्री हरि श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्री राधा विरह अवस्था के दुखों को स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया को रोते देख प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने वचनों द्वारा उनके मानसिक क्लेश को शांत करते हुए बोले, प्रिय राधे, तुम्हारा यह शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम दोनों का तेज एक है, जो दो रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम हो। माधव की यह बात सुनकर श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया जैसे रमा देवी श्री रमापति की पूजा करती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।